गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनिंदर पाल कौर और आज हम पढ़ेंगे श्री मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचना मनुष्यता। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। वे अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। उनकी कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। प्रस्तुत काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मर्त्य होते हैं मरणशील, तो कवि यहाँ कहता है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। हुई ना यो मृत्यु तो वृथा, मरे वृथा, जिए मरा नहीं वही के जो जिया ना आपके लिए। आपके होता अपने, वृथा होता बेकार। और ऐसे व्यक्ति का जीना और मरना दोनों बेकार होता है जो सिर्फ अपने आप के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह कवि कहता है कि जानवर भी अपने आप के लिए तो जीते हैं, परंतु असली मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो यहाँ कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। यहाँ सरस्वती होती है विद्या, उदार होता है दानशील, कृतार्थ होता है आभारी, धरा धरती, आगे की सजीव, जीवित, कीर्ति, यश, समस्त पूरी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार का अखंड भाव और भाईचारे की भावनाओं को में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। क्षुधात रतिदेव ने दिया क्रस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थिजाल भी। अस्थिजाल होता है हड्डियों का समूह, क्रस्त हाथ की, क्षुधार्थ भूख से परेशान। यहाँ कवि कहता है कि भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, तो वहीं महर्षि दधीची ने तो अपने शरीर दान कर दिया था ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीरकरण ने शरीर चरम भी दिया। स्वमास शरीर का मांस, शरीर चरम होता है रक्षा कवच। कवि ने यहाँ कह रहा है कि उशनर देश के राजा शिबी ने तो एक कबूतर को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर का मांस दान कर दिया था, तो वहीं दानवीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने शरीर का रक्षा कवच दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनाथ जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह होती है नश्वर शरीर, अनाथ होता है जीव मनुष्य। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, इस नश्वर शरीर के लिए क्या डरना। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता है बनी हुई स्वयं मही। यहाँ मही है ईश्वर, महाविभूति सबसे बड़ी पूंजी, सहानुभूति दया करुणा। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विरुद्धवाद होता है खिलाफ होना, विनीत होता है विनय से युक्त, परोपकार होता है दूसरों पर उपकार करना। तो कवि यहाँ कहता है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। तो इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। आगे देखिए, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांत होता है घमंड, तुच्छ बेकार वित्त धन, सनाथ अपनों का साथ, त्रिलोकनाथ ईश्वर, अनाथ जिसका कोई न हो। अधीर होता है कि व्याकुल होना, उतावलापन दिखाना,
तो कवि यहाँ कहता है कि भूल कर भी कभी अपनी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। आगे देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो, स्वबाहु भुजाएं, परस्परावलंब दूसरों का सहारा, अमर्त्य अंक देवताओं की गोद, अपंक कलंक रहित होकर। तो कवि यहाँ कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाएं फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर, कलंक रहित भाव अमर्त्य अपंक होता है कलंक रहित, कि कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। आगे देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भूपुता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पुराण पुरुष से भाव है ईश्वर स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न होता है, स्वयं से प्रकट होने वाला। और आगे देखिए, अंतरैक्य का भाव है आत्मा की एकता, व्यथा दुख। यहाँ कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है। प्राणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वे परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उसी एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के कारण बाह्य भेद, बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। आगे कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुखों व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। आगे देखिए, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न बिनता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ अभीष्ट मार्ग होता है इच्छित मार्ग, विघ्न होता है बाधा, हेलमेल होता है एकता, अतर्क होता है तर्क से परे, तर्क होता है सावधान। तो कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी चलना चाहिए, सहर्ष खुशी खुशी। चाहे रास्ते में कोई संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, दूसरों के कष्टों की चिंता करे। ऐसे व्यक्ति को ही मनुष्य कहा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। हमें उदार हृदय बनना चाहिए, हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए, मानवतावाद को अपनाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। धन्यवाद।